no gold is not enough. एग्जाम कैसे गया आपका? ठीक ही गया, मतलब अच्छा ही। ओके, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 77। एग्जाम कैसा गया और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैम 79 किए मैंने। एग्ज़ाम तो अच्छा था, बस वो थोड़ा जीएस में थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। ओके, जैसे कि सभी स्टूडेंट बता रहे हैं जीएस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सभी को, तो जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैम ज़्यादा तो 4 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के थे, एक करंट अफेयर का था और कालिदास से 2-3 क्वेश्चन थे, दो तो थे, और एक वो था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला, जो यूनाइटेड नेशन में जिसको पुरस्कार मिला यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ओके, आपको कुछ जीएस से क्वेश्चन याद हो? मैम वही था कि कालिदास का पुरस्कार कौन सी स्टेट देती है और डेट कौन से स्टार्ट कब किया था कालिदास पुरस्कार, सन पूछ रखा था उसका। ओके, और अगर बात की जाए करंट अफेयर के बारे में, तो करंट अफेयर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था सर, या वो भी क्या आता है? 2021 का था। 1 अप्रैल के आसपास का क्वेश्चन था वो, और 1 दिसंबर का क्वेश्चन भी था। 1 दिसंबर का था 2 क्वेश्चन 2021 का, अरे एक वो था। ओके, अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे आया जाता है? कैलकुलेटेड आए थे, नॉर्मली थे? कैलकुलेटिव भी थे, सीरीज के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, कैलेंडर का भी था। एक कैलेंडर का था कि 26 जनवरी 2019 को ये था, तो 2022 में 30 तारीख जनवरी की कितने कौन सा वार पड़ेगा, यही था। बाकी रीजनिंग तो मैम मॉडरेट ही थी, मतलब ज़्यादा टफ नहीं थी। मैथ भी ठीक थी, जो था मतलब जीएस ने मतलब थोड़ा सा जो मतलब जीएस में उलझेगा ना तो उसका तो टाइम जाएगा। उससे बढ़िया है कि पहले जीएस को जितना आता कर लो, उसके बाद अपना मैथ में रीजनिंग में उसमें टाइम दे दो। इंग्लिश भी इजी थी, इंग्लिश में भी ज़्यादा कुछ लगा नहीं था। इसका मतलब जीके में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको स्किप करते हुए आगे बढ़े। यस मैम। क्योंकि जीएस में अगर जो टाइम दे देगा तो फिर वो उसमें उलझा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो ऐसे है ना आपको लगेगा कि आता है, बट वो थोड़े से फंसा देते हैं। ओके, अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में सबसे ज़्यादा किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए? मैथ में तो एक मेंसुरेशन से था, डीआई से मैम 5-6 क्वेश्चन डीआई से थे, और मैम और तो परसेंटेज के 2-3 क्वेश्चन थे और ट्रिग्नोमेट्री के थे। मेंसुरेशन का एक सिंपल था, वैल्यू पुट करके आंसर आना था उसका तो, और तो सही थे बस। ओके, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया हो? प्रॉफिट उससे ऐड थे, डिस्काउंट से ज़्यादा दो क्वेश्चन। हाँ, और एक क्वेश्चन तो इतना इजी था, मतलब कि अगर 5 बंदे एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो 25 काम को 25 बंदे कितने दिन में करेंगे, तो इजी था। 2 क्वेश्चन थे डिस्काउंट चैप्टर के, सिंपल ही थे वो थे। अगर मतलब जो स्टूडेंट के एग्ज़ाम देने आएंगे तो उनको मैथ के लिए किन टॉपिक्स को कवर करके आना चाहिए? अर्थमेटिक अपना कंप्लीट करके उससे ही हो जाएगा उसका। एडवांस पे ज़्यादा देना नहीं है। जिसने मतलब एडवांस हल्की फुल्की कर रखी है उसका भी आराम से हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में बात की जाती है, इंग्लिश में जो पैसेज आता है वो पैसेज कैसा आया है? सिंपल था मैम, पैसेज बहुत तो ईजी था, उसमें कुछ था नहीं जैसे होना चाहिए। सी जैसे पिछले वाले से बहुत लेवल लो था इंग्लिश का, तो बाकी वोकैबुलरी भी नॉर्मल ही थी। सर, अगर बात की जाए नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आएंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या मैम, वही कि जीएस में मत अटके, उसके अलावा जो उस बाकी चीज़ों को टाइम दे जीएस के अलावा। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम यही कि अर्थमेटिक तो अपना कंप्लीट करके आए मैथ का, और रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन कंप्लीट करके आए, और जीएस में तो थोड़ा कम ही जो नृत्य कर ले, और 1-2 क्वेश्चन इससे लेखक शहर से, बस यही अपना। और तो करंट अफेयर 2021 की आ रही है, दिसंबर की 2021 की पढ़ के आए, अरे 2022 की भी थोड़ी जनवरी-फरवरी की करके आए। इसका मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा के आना चाहिए? प्रीवियस ईयर जरूर मैम, जिससे रीजनिंग और उसमें टाइम कम लगे। टाइम की दिक्कत आती है ना कैलकुलेशन में, जो बच्चे मतलब खुद ही कुछ जो माइंड में सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, उन्हें कम दिक्कत आती है। जो पेन पे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो टाइम की ज़्यादा दिक्कत आती है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर, एग्ज़ाम कैसा गया आपका? जी स्टेक तो करेक्ट है, बाकी कुछ डाउट में है। ओके सर, आपके क्वेश्चन? एग्ज़ाम सही हुआ, मैंने 60 यानी कि 76 अटैम्प्ट किए हैं। ओके, जो क्वेश्चन छूटे हैं क्वेश्चन छूटने का क्या रीज़न है? टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही थी या क्वेश्चन आ नहीं रहे थे? नहीं, टाइमिंग के आ तो रहे थे, टाइमिंग कंज्यूमिंग हो रही थी ज़्यादा, लॉन्ग क्वेश्चन थे, लेंथ थे, काफ़ी करने में सॉल्यूशन में टाइम लग रहा था, इस वजह से दिक्कत आ रही है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। देख सर, आपका? टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, बट जो जीएस में छूटे हुए हैं वो मतलब याद के क्वेश्चन नहीं थे, ऐसा लगे कि हार्ड क्वेश्चन थे, मतलब बन नहीं रहे थे। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में जो 1-2 क्वेश्चन छोड़ा हुआ है उस टाइमिंग की कमी के कारण हुआ है जी। सर, जैसे कि सर ने बताया कि जीएस के बारे में, जीएस काफ़ी मुश्किल आ रहा है, तो जीएस के कुछ क्वेश्चंस याद हों? हाँ जी, जीएस में कालिदास से संबंधित 2 क्वेश्चन थे, उससे पुरस्कार से, कालिदास के पुरस्कार से संबंधित था, और एक और था वो मेरे ध्यान नहीं आ रहा,
एक तो ये था कालिदास के पुरस्कार कब सम्मानित हुए, कब से शुरू हुए कालिदास को, एक हाँ कौन सा राज्य देता है इसको, ये 2 क्वेश्चन कालिदास से थे जो मेरे अभी याद है। और मैम तो सर और कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन तो याद नहीं थे जीएस से, बट आर्ट एंड कल्चर से जो है कम से कम 5 यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, यानी कि वो जो नृत्य होते हैं ये सब 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, अवार्ड वगैरह। हाँ, मतलब कब किसे कौन से नृत्य के द्वारा अवार्ड मिला है, ये जीएस से थे जी। स्पोर्ट्स से भी थे कि किसे कौन सा खेल कब हुआ, उनमें युग्म झाटने थे, कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। ओलंपिक में था। साइंस से क्वेश्चन पूछा गया? हाँ साइंस से भी थे, साइंस में था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए जीएस में? क्वेश्चन पूछे गए बायोलॉजी से, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन थे, और बाकी आर्ट एंड कल्चर से 4 से 5 क्वेश्चन थे, और बाकी करंट अफेयर्स के यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन थे। हाँ, तो इतना ही वेटेज था। बाकी साइंस में जो है क्या बोलते हैं, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? रीजनिंग में इजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग था, जैसे कि ये बोलते हैं उसको पैराग्राफ वगैरह के साथ। कैलेंडर से क्वेश्चन आया हो? नहीं, हाँ एक था कैलेंडर से, एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था याद है? कैलेंडर से क्वेश्चन था शायद, वो डे निकालने वाला क्वेश्चन था कैलेंडर से। और बाकी रीजनिंग में सीरीज है। 20 इसको शनिवार था, तो 30 जनवरी 2022 को कौन सा डे होगा, ऐसा था। अच्छा, रीजनिंग के सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए? टॉपिक तो सारे टॉपिक से ही थे, अधिकतर सारे कवर थे टॉपिक, बट वो सीरीज वगैरह के सीरीज के 2 क्वेश्चन थे। सीरीज थोड़ा मतलब हार्ड थी, बाकी तो सब सही थे नॉर्मल। क्लॉक से क्वेश्चन आया था? क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं था। ब्लड रिलेशन? ब्लड हाँ, एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था याद है? क्वेश्चन था कि उसमें पिता लग रहा था, वो कि जो चाचा है उसका भतीजा लग रहा है, कपिल। हाँ, पिता था उसमें आंसर। हाँ, ठीक है। अगर बात की जाए मैथ के बारे में, तो मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? मैथ में मैम परसेंटेज से भी थे, और ये लाभ हानि से भी थे, क्रिया विक्रय से भी थे। और परसेंटेज से क्वेश्चन आया? परसेंटेज हाँ क्वेश्चन थे मैथ में, इजी टू मॉडरेट थे, यानी कि उसमें टाइम एंड वर्क तो शायद क्वेश्चन नहीं था उसमें, बाकी इजी थे, और डीआई वगैरह भी सही था। हाँ, डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसे जी। तो सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ताकि जो नेक्स्ट स्टूडेंट एग्जाम देने आएंगे उनको हेल्प हो जाए? सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं यानी कि अर्थमेटिक्स, यानी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज वगैरह, इनसे क्वेश्चन अच्छे बने हुए थे। बाकी ज्योमेट्री वगैरह से भी क्वेश्चन थे जी। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में पेशेंस जो होता है, पैसेज आता है, वो पैसेज कैसा था? डीपली पूछा गया या नॉर्मली आया? नॉर्मली था मैम, वो नॉर्मली था। हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स थे, उसको कवर करना था बेसिस से। ओके सर, आप बताइए। हाँ जी, नॉर्मली था वो, फिलिंग द ब्लैंक्स वो फिल करने थे, बाकी नॉर्मल था सब। इंग्लिश नहीं, वो कैब वगैरह भी नॉर्मल। बात की जाए अगर चारों टॉपिक में से सबसे इजी और हार्ड आपको कौन सा लगा? देखो इजी तो यानी कि रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, बाकी हार्ड तो जीएस ही लगा है। सर आपको? जीएस ही हार्ड है मैम। ओके, जैसे कि बताया जा रहा है जीएस काफ़ी हार्ड आ रहा है, तो स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने आएंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना है कि जो जीएस में बन रहा है क्वेश्चन उसको बनाएं, बट जो 50-50 है उसको भी बनाएं, बट वो तुक्का वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, मुझे लगता है ऐसा। क्वेश्चन हट के बन रहे हैं जीएस में, नहीं इस बार क्वेश्चन हट के बन रहे हैं, पेपर्स क्वेश्चन है नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।